सजयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहं सुरेशम् वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे सन्दर्शितस्वात्मसुखावबोधे जनस्य ये जाङ्गलिकायमाने संसारहालाहलमोहशान्त्यै। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। उपस्थित सभी को अभिवादन करके हमारा जो विषय है भक्ति और शक्तिपात, इसके बारे में आज द्वितीय सत्र में कुछ चिंतन करेंगे। भक्ति का तो विषय हमने जान लिया, भगवान की भक्ति कैसी करें, लेकिन इससे भी अद्वैत सिद्ध नहीं हुआ। भगवान की भक्ति शास्त्रोक्त पद्धति से करने के बाद भी अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति नहीं आई, क्योंकि हमने द्वैत मानकर ही भक्ति की है। द्वैत होता ही है, संसार में द्वैत है, इसलिए संसार चल रहा है। भक्ति भी वैसे ही की जाती प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन मूलतः द्वैत है ही नहीं। उपनिषद कहते हैं द्वितीयात् वै भयम भवति। जब दो चीजें मानी जाती है तो भय निर्माण होता है। और वेद कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, भाषा भेद से या अधिकार भेद से लोगों ने उसको कई नामों से बुलाया है, लेकिन एकम सत, सत एक ही है, और वो है परब्रह्म परमात्मा। दूसरी वस्तु ही है नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सर्वम खलु इदम, जो कुछ हम देख रहे हैं और जो कुछ हम देख नहीं पा रहे हैं, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। न यह नाना अस्ति किंचित, नेह नानास्ति किंचित, इसमें नानात्व है ही नहीं। फिर भी शास्त्रकारों ने साधक को आसानी से उपासना हो सके, इसीलिए द्वैत की कल्पना की है। उपासकानां कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। उपासक को आसानी हो, इसलिए परमात्मा के रूप की कल्पना की गई है, लेकिन वो उसका वास्तव रूप नहीं है। हमने किसी भगवान के एक चित्र को देखा और हम मान बैठते कि भगवान ऐसा ही है। शांताकारम भुजग शयनम। अब भुजग शयनम यानी शेष के ऊपर सोने वाले भगवान। फिर संदेह होता है कि क्या भगवान 24 घंटे सोते ही रहते? भुजग शयनम, जो हमने ध्यान की कल्पना की वो वास्तव हो सकती है? तो ये किसी ने देखा और उसका वर्णन किया है, लेकिन परमात्मा का वास्तव रूप अणोरणीयान महतो महीयान। अणुरणीया थोकड़ा तुका आकाशाय बढ़ा। तुकाराम महाराज कहते हैं अणु से भी छोटा और आकाश से भी विशाल वो है परमात्मा तत्व। उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं संसार है। जो कुछ है वो परमात्मा ही है, और उसे जानना ही परम तत्व की प्राप्ति है। जानना ही नहीं, उस स्वरूप में विलीन हो जाना है। क्योंकि द्वैत मान बैठने से सभी क्रियाएं शुरू हो गई। मैंने कल कहा भक्ति लोग करते हैं, लेकिन शास्त्र के आधार पर नहीं होती, इसलिए उसमें तन्मयता नहीं होती। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है तपस्वीभ्योऽधिको योगी। तपस्वी से बढ़कर योगी है। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः,
ज्ञानी से भी बढ़कर योगी है, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मकांड करने वालों से भी बढ़कर योगी है। इसलिए तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्जुन तुम योगी बनो। कल पहले 3 भागों का विवेचन हुआ है, ना हम वेदैहि न तपसा न दानेन, उसी के अर्थवाचक शब्द यहां लिए गए हैं। तपस्या से, कर्मकांड से और शब्द ज्ञान से मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसी श्लोक में भी वही बताया गया है जो भक्ति के बारे में कहा था, क्योंकि ये तीनों कठिन है कलयुग में और हम उसका विधान नहीं जानते। लोग प्रदक्षिणा करते हैं भगवान को, ऐसा लगता है कि प्रदक्षिणा के लिए रेस लगी है, दूसरों को ओवरटेक करके कब हम आगे बढ़े, ऐसी प्रदक्षिणा होती है। दक्षिण भाग भगवान की ओर करना है, मन में दक्षिण विचार होने चाहिए। दक्षिण यानी शुभ विचार, वाम विचार जो अशुभ है और दक्षिण यानी शुभ है, और मन में दक्षिण विचार या भगवान का स्मरण। और आसन्न प्रसवा नारी, आसन्न प्रसव नारी तैल पूर्ण घटम यथा, भरा हुआ तेल का घड़ा वहंती, वो लेकर चल रही है, उसी गति क्या होगी? वहंती शनकैर्याति, शनकै शनै शनै, धीमे धीमे चलती है। तथा कुर्यात् प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा ऐसी की जाती है, लेकिन कहां है? इसीलिए शास्त्रों ने इससे बढ़कर योग मार्ग बताया है, और जीवन मुक्ति का एकमेव उपाय वो है योग मार्ग। शास्त्रों ने बताया है कि यह सब केवल मनुष्य देह में होता है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रयः, 3 बातें दुर्लभ है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया गया है। मनुष्यत्व प्राप्त हो गया, मनुष्य देह प्राप्त हो गया। पहले मनुष्य देह प्राप्त होने से मनुष्यत्व नहीं आता। मनुष्य होकर भी कुछ लोगों के पास मनुष्यत्व नहीं होता। मनुष्यत्व भी कुछ लक्षण होते हैं उसके। मनुष्य प्राणी है, 84 लक्ष योनि में यह भी एक प्राणी है, लेकिन जिसमें कुछ सद्गुण होते हैं उसमें मनुष्यत्व है, ऐसा माना जाता है। वो प्राप्त होने के बाद मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा होना है, और उसके बाद किसी सद्गुरु की, महापुरुष की कृपा होनी चाहिए, महापुरुष संश्रयः। क्योंकि जब तक ये न होवे, ये हमारा देह फिरता ही रहेगा। देह प्राप्त होने के बाद कर्म होता है, और कर्म होने के बाद कर्म भोगने के लिए फिर देह प्राप्त होता है। ये मालिका है, कर्म होते ही देह मिलता, और देह मिलने के बाद फिर कर्म होता है, और इसको कहीं ही पूर्ण विराम नहीं है। कर्मबद्ध्यो लिंग देह, ये लिंग देह कर्म से बांधा हुआ है, और उससे पुनरावृत्ति प्रारंभ हो गई, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और इसका कारण है अज्ञानमयम कारणम, अज्ञान ही इसका कारण है। उस परमात्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, यही कारण है पुनरावृत्ति। अज्ञानेन कर्मबद्ध्यो जीवः, ये जीव अज्ञान से कर्म के बंधन में पड़कर बांधा गया है। इसका नाश कैसे होवे? उपनिषद कहते हैं ज्ञानेन अज्ञान नाशः, वो ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। इसलिए शिथिल छोड़ने के लिए कहा गया है, न कर्मणा, अपने हृदय कमल में। उपनिषद कहते हैं कितना भी कर्म करिए, कर्म का फल इतना ही है, चित्तस्य शुद्धये कर्म, आचार्य कहते हैं। कर्म करने से चित्त शुद्धि होती है, न तो वस्तुपलब्धये, वो परब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं। इसलिए उपनिषद में कहते हैं न कर्मणा, किसी भी कर्म से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। नोपासनेन, उपासना करिए, उससे भी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि
मलनाशने निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने से मल नाश होता है। अध्यात्म में मल, आवरण और विक्षेप, ये तीन बातें विघ्न कारक होती है। मल, आवरण और विक्षेप। तो कर्म करने से उसका प्रारब्ध बढ़ते रहता है, इसलिए सकाम कर्म से निष्काम कर्म करना श्रेष्ठ माना गया है। तो निष्काम कर्म करने से मल का नाश होता है, और हम तो सकाम कर्म ज्यादा करते हैं। प्रत्येक कर्म में हमारी कुछ अपेक्षा होती है, हमारे संकल्प होते हैं। प्रत्येक कर्म देखिए, लोग तो संकल्प ऐसा बोलते हैं, 500 रुपए की पूजा रही तो क्या क्या मांगते हैं, कितनी कामना है। आप सभी जानते हैं संकल्प क्या करते हैं। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सकुटुंबानां सपरिवाराणां सबांधवानां द्विपद चतुष्पद सहितानां। घर के कुत्ते भी चतुष्पद, इतना आसान है। नवानाम ग्रहाणाम अनुकूलता सिद्ध्यर्थम 500 रुपए में 9 ग्रह इनके घर में पानी भरे। हाँ, कितना मांगना है। सब मैं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। शास्त्रों ने बड़ी विडंबना की है इनकी। वेदों में भी ऐसा अर्थ मंत्र आए हैं, व्रीहेश्च में, जवाश्च में, माशाश्च में, तिलाश्च में, मुद्गाश्च में आए हैं, लेकिन प्रातिशाख्य के अनुसार उसका अर्थ अलग निकलता है। ये हमें लौकिक दृष्टि से गेहूं चाहिए, दाल चाहिए, सब मांग रहे हैं। आगे के मंत्र में तो ठीक है, ये तो खाने वाली वस्तु मांग रहे हैं। आगे तो आश्माच में, मृत्तिकाच में, गिरियश्च में, पर्वताश्च में, शिखताश्च में, पत्थर पर्वत सभी कुछ चाहिए। शास्त्रों ने कहा है दारा इमे में, तनयश्च में, धनंच में, पशवश्च में कौन करता है पता है आपको? पता है ना? एक चतुष्पाद प्राणी में करते रहता है। इसलिए दारा इमे में, तनयश्च में, धनंच में, पशवश्च में, एवं नरो मेष समान रूपो। ये मेष के समान में करते रहता है। और में कृतो काल उरकेन नीता। उरक जो मेष को मारता है, वो उरक आ जाता है और इसे मार कर ले जाता है। ये में ही करते रहता है। इसलिए सकाम कर्म की शास्त्रों ने निंदा की है। मांगते क्यों हो? क्या भगवान नहीं जानते? मांगन मरण समान है, और मांगने वाले भगवान को प्रिय नहीं होते। मराठी में समर्थ रामदास जी ने कहा है, सदा मागता दास देवा न साहे। मांगने वाला भगवान नहीं चाहते उनको। न मागे तयाची रमा दासी होय। जो मांगता नहीं उसकी दासी रमा हो जाती है। भगवान उसके पीछे पड़ते हैं, क्या चाहिए आपको? एक उर्दू कवि ने भी कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि परमात्मा आपके सामने आकर झुककर बोले स्वामी क्या चाहिए। एक नाथ महाराज जी के घर में 12 साल भगवान ने पानी भरा है। इतिहास है भारत भूमि का। कई संतों के पास सूरदास जी को तो मार्गदर्शन करते थे, उनकी लकड़ी पकड़कर भगवान चलते थे। गोरा कुमार के मटके बनाए हैं क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं। मांगने वाले को भगवान भी नहीं चाहते, इसलिए निष्काम कर्म होना चाहिए। लेकिन सभी लोग कर्म सकाम करते हैं। रमण महर्षि ने इसके बारे में कहा है, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। कर्म जड़ होता है और जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। कृत्रिम हो दधौ पतन कारणम। कर्मकांड एक महासागर के समान विशाल है और शास्त्र शुद्ध होता कम और गलतियां ज्यादा होती है, इसलिए पतन कारणम। और फलम अशाश्वतम। कर्मकांड का फल अशाश्वत है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्रपद मिलता है, लेकिन वो भी शाश्वत नहीं है। कई इंद्र बदल जाते हैं,
और गति निरोधकम, प्रगति का निरोध करता है कर्मकांड। कर्म से फल प्राप्ति होती है और चाहे अच्छा कर्म हो, अच्छा फल हो या बुरा फल हो, उसे भोगने के लिए फिर आना पड़ता है। इसीलिए निष्काम कर्म की उपासना बताई गई है। विक्षेप मोचने उपासनम, मल का नाश निष्काम कर्म से होता है, उपासना से विक्षेप का नाश होता है। मल, आवरण और विक्षेप, तीन बातें बताइए ना। अज्ञान, अज्ञानारूप आवरणे ज्ञानमेव, आवरण का नाश होने के लिए केवल ज्ञान ही होना चाहिए और इसके लिए प्रमाण है वेद। प्रमाणम वेदाः, वेद कहते हैं। कांडत्रययुताः वेदाः, वेद में भी तीन कांड है। एक कर्मकांडम मलनाशाय, कर्मकांड से मलनाश होता है। उपासना विक्षेप शांतियै, उपासना से विक्षेप की शांति होती है। और ज्ञानम आवरण नाशाय, ज्ञान से ये जो आवरण है, वास्तविक रूप ना जानते हुए हमने इसको विश्व माना है, ये आवरण है। रज्जु सर्प का उदाहरण देते हैं। रज्जु पड़ा हुआ है और देखते ही अंधेरे में हमें सांप लगता है। क्या सांप उसके ऊपर है? कभी था? सांप के गुणधर्म उसमें है, लेकिन अज्ञान। वैसा ही ये परब्रह्म का ज्ञान न होने से, आत्म तत्व का ज्ञान न होने से हमने संसार को सत्य माना हुआ है। इसलिए भगवत पूज्यपाद आचार्य ने भी ये शब्द ज्ञान और कर्मकांडों के बाजू रख दिया है। यहां तक नहीं, वो बोलते हैं कि कलयुग में वेदांती इतने हो गए, खाली बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, अनुभूति हो या न हो। कलो वेदांतिनो भांति फल्गुने इव बालकाः, फाल्गुन मास में होली के समय बालक लोग जो करते हैं ना, कलो वेदांतिनो भांति फल्गुने इव बालकाः, सब तरफ अनुभूति होवे या न होवे वेदांत की बातें करते रहेंगे। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, अनुभूति ले लीजिए, यह अनुभूति आवश्यक है। काकस्य कतिवादंता, कव्य के दांत कितने हैं? मेषांडस्य कियत् फलम, मेष का अंड कितने वजन का है? और गर्दभे कति रोमानी, गधे के ऊपर कितने बाल है? गिनने से क्या लाभ होगा? कुछ प्राप्त होगा? विचारोयम निरर्थकः, वैसा विचार करना ही गलत है। किसी व्यक्ति को संदेह होता है मैं मनुष्य हूं, होता है क्या? मैं मनुष्य हूं या नहीं? किसी को संशय आता है, संदेह होता है? किसी को नहीं होता। तो वैसा मैं ब्रह्म हूं, इसमें संदेह क्यों होना चाहिए? यह आवरण है, अज्ञान का आवरण है। मैं जीव हूं, यह भाव से रहता है, लेकिन मैं परम ब्रह्म हूं, यह होते हुए भी नहीं मानता है। और ये ज्ञान होते ही इसका साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए उपनिषद ने ज्ञानात् एव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, और वो ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज ने मंगलाचरण किया है ज्ञानेश्वरी का। सभी मंगलाचरण में गणपति को वंदन किया जाता है, सरस्वती को वंदन किया जाता है, गुरु को वंदन किया जाता है और विषय को प्रारंभ किया जाता है। लेकिन संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज ने ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा, किसको वंदन किया है? आत्मरूप को वंदन किया। आत्मा को ही उन्होंने परमात्मा माना है और उसको कहते हैं देवा तूची गणेश। आत्मा को बोलते हैं कि हे आत्मदेव, आप ही गणेश है, आप ही सरस्वती है, आप सब कुछ है। तो आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही दैवत है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने आत्म तत्व को वंदन किया है और वो आत्मा को जानना ही आत्मज्ञान है। ऐका ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान। पाहावे आपणा सियापण या नावज्ञान, अपने स्वस्वरूप को जानना, इसी को ज्ञान कहते हैं और वही आचार्य इसको भक्ति कहते हैं। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, इसको आचार्य भक्ति कहते हैं, हम उसको योग कहते हैं। किसी लोगों ने प्रश्न उठाया
फिर ज्ञानात एव तो कैवल्यम कहा गया है, फिर आप योग क्यों कह रहे हो? तो शास्त्रकारों ने प्रश्न पूछा है, ज्ञानात एव तो कैवल्यम तेषाम वाक्यम तो अन्यथा। ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, ये बिल्कुल हम सत्य मानते हैं, इसमें संदेह ही नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि जब हाथ में शस्त्र होता है तो हमें विजय प्राप्त होती है ना? हाथ में जब शस्त्र है तो विजय प्राप्त होती है। सर्वे वदंति खड्गेन जयो भवति, विजय प्राप्त होता है। तर्हि किम, शास्त्रकार पूछते हैं, विना युद्धेन वीर्येन कथम जयमवाप्नुयात्। हमने युद्ध ही नहीं किया या शस्त्र चलाने की विद्या हमारे पास नहीं है तो क्या विजय प्राप्त हो जाएगा? शस्त्र है हमारे पास। तथा योगेन रहितम ज्ञानम मोक्षाय नो भवेत, वैसे ही योग रहित ज्ञान होता है वो मोक्ष के लिए कारण नहीं बता, क्योंकि शब्द ज्ञान भ्रमित करता है। उपनिषद में ये भी कहा है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, प्रवचनों से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ये शब्द ज्ञान है। और शब्दों की खिचड़ी से इसका पेट नहीं भरता। संत ने बहुत सुंदर पद से कहा है, बोलाचीच कढी बोलाचाच भात जेवुनिया तृप्त कोण झाला। शब्दों की खिचड़ी से किसका पेट भरा हुआ है? नहीं भरता। ऐसे शब्द ज्ञान से यह अनुभूति नहीं आती है। इसलिए भगवान ने योग मार्ग बताया है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। क्योंकि योग से ही ज्ञान होता है। योगात् संजायते ज्ञानम, भगवान कहते गीता में, योगात् संजायते ज्ञानम और ज्ञानात् योग प्रवर्तते। योग से ज्ञान और ज्ञान से योग, ऐसा अन्योन्य संबंध है। क्योंकि योग का प्रारंभ ही अनुभूति का मार्ग है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कहते हैं योग मार्ग का केवल जिज्ञासु भी रहा, जिज्ञासु भी रहा तो शब्द ब्रह्म से भी श्रेष्ठ माना गया है। शब्द ब्रह्म यानी वेद, वेदों से भी जो शब्द का पठन करते हैं उससे भी जो जानते हैं, अनुभूति लेते हैं, वो श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए शास्त्रों ने बहुत विवेचन किया योग मार्ग का। योग मार्गात् परो मार्गो नास्ति नास्ति श्रुतौ स्मृतौ। योग मार्ग से श्रेष्ठ मार्ग न श्रुति में है न स्मृति में है, क्योंकि योगो मोक्ष प्रवर्तकः, योग मोक्ष को ही प्रवृत्त करता है। भवतापेन तप्तानाम योगो ही परमौषधम। जो संसार सागर में तप्त हो रहे हैं उनके लिए योग ही परमौषध है। ऐहिक और पारलौकिक दोनों को दूर करने वाला योग है। लोग कहते हैं ये करते करते प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन गोरक्षनाथ जी कहते हैं प्रारब्ध में नष्ट हो जाएगा। इति सिद्धांत डिंडिमः। गोरक्षनाथ जी ने सिद्धयोग के ऊपर सिद्धांत डिंडिमी नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है और उसमें कहते हैं कि प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा। तदेव क्षीयते योगात् इति सिद्धांत डिंडिमः। या जो लोग कुंडलिनी शक्ति की उपासना करते हैं, निष्काम उपासना करते हैं, उनको तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सकाम उपासना करते हैं उनको ऐहिक सुख प्राप्त होगा, लेकिन कुंडलिनी शक्ति की उपासना करने वालों को दोनों प्राप्त हो जाएंगे। यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः। निष्काम कर्म करने से मोक्ष प्राप्ति होती है, लेकिन ऐहिक सुख नहीं मिलता। और यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः। जहां भोग मिलता है वहां मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। लेकिन श्री कुंडली साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। जो कुंडलिनी शक्ति की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उनको भोग और मोक्ष उनके करस्थ है, हाथ में है। ऐहिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों भी सुधर जाते हैं, वो है योग। कितने दुर्धर रोग हो, योगात रोग निवारणम। योग से रोग निवारण हो जाते हैं और योग से ही
सभी कार्य सफल हो जाते हैं। थोड़ा सा सत्कर्म भी पुण्य फल दे जाता है, जो वेदों से नहीं मिलता। भगवान की बात कर रहा हूं मैं, वेद तो शिरोधार्य है। मैं जिस बातों को कम कहता हूं ना, वो भी हमें स्वीकारना है, छोड़ना नहीं, याद रखिए। तो आप बोलेंगे कि महाराज जी ने वेदों की सेवन मत करो, पूजा अर्चा मत करो, ऐसा अर्थ कभी नहीं निकालना। ये सभी करना है, लेकिन जब किसी एक विषय को प्रतिपादन करते हैं तो दूसरे थोड़ा गौण माना जाता है। ये सिद्धांत है। भगवान कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फल प्रतिष्ठम अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेद द्वारा जो फल प्राप्त होता है, यज्ञ द्वारा जो फल प्राप्त होता है, तपश्चर्या द्वारा जो फल प्राप्त होता है, दान देने के बाद जो पुण्य फल प्राप्त होता है, ये सभी पुण्य फल के ऊपर योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम, योगी आद्य स्थान को प्राप्त करता है। सभी से श्रेष्ठ मार्ग इसलिए बताया है। लेकिन ये कब होगा? ये भगवती शक्ति कब जागेगी? ये जानना अत्यंत आवश्यक है। स्वप्रयत्न से यदि कुंडलिनी जागृत हो गई तो कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है उसके पर, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। लोग हठ योग से साधना करते हैं, अगर वो जाग गई तो अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवः। अयोग्य पद्धति से यदि शक्ति जाग गई, नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं, व्याधियां आ सकती है। इसलिए स्वप्रयत्न से उस अत्यंत बलवान प्रचंड शक्तिशाली वो कुंडलिनी शक्ति, जो संसार में शक्ति है वही ये पिंड में भी शक्ति है, उसका नाम है कुंडलिनी। अगर वो जाग गई और उसको नियंत्रण नहीं रहा तो साधक का नाश भी हो सकता है, विकृति हो सकती है, नाना प्रकार के रोग आ सकते हैं। इसीलिए वो शक्ति जागने के लिए 3 मार्ग बताए हैं। एक तो स्वप्रयत्न से, प्राणायाम से, दूसरा ईश्वर प्रणिधानात्वा, भगवान की अत्यंतिक भक्ति से, और तीसरा बताया है गुरु कृपा, गुरु कृपा से। और मुझे लगता है सबसे सुरक्षित मार्ग ये गुरु कृपा का है। सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली तदा सर्वाणि पद्मानि विद्यन्ते ग्रंथयोपिचो। जब गुरु कृपा से भगवती कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है, एक ही क्षण में षट चक्र भेदन हो जाता है। ये विशेष है इस मार्ग का। साधक को एक एक चक्र का भेदन करने के लिए कई वर्ष लगते हैं। एक एक चक्र का भेदन करते करते वो चलते रहता है, यहां तक कि उसका आयु भी समाप्त हो जाए, लेकिन गम्य स्थान को पहुंचे नहीं, इसमें संदेह है। लेकिन यदा गुरु प्रसादेन, गुरु कृपा हो गई, जागृति कुंडली, जब गुरु कृपा से कुंडली शक्ति जागृत हो गई, तदा सर्वाणि पद्मानि, सभी चक्र विद्यन्ते, भेद हो जाता है। षट चक्र भेदन कहते हैं। और ग्रंथयोपिचो, 3 ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियां भी भेद हो जाती है।